चलो देखिए प्रश्न नंबर 2 है हमारे पास। अब एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। और बोला गया है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 968 सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है, हमको क्या क्या दे रखा है सब यहाँ लिख देते हैं। हमें दिया है त्रिज्या, किसकी त्रिज्या है? बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या क्या है? ये दिया है बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं इंग्लिश में, इसे हम r से दिखाते हैं। इसका मान कितना है हमको? 7 सेंटीमीटर। साथ ही साथ हमको दिया है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास कितना है? 968 सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। हमारे पास बेलन की ऊंचाई नहीं है तो मान लेते कि माना बेलन की ऊंचाई जो है वो h मान लेते हैं। h है। ठीक है, बेलन की जो ऊंचाई वो कितनी मान ली हमने? h है। चूंकि हमारे पास बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है तो हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे जिससे हमें बेलन की ऊंचाई आसानी से मिल जाएगी। लेकिन ये होता क्या है, इसे लगाने के लिए हमने पहले एक सूत्र यहाँ पे लिख दिया है ऊपर। क्या लिखा है? बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है ये? बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई r कोष्टक में r प्लस a, जहां r क्या है? त्रिज्या और h क्या है? ऊंचाई। तो यहाँ पे मान रख देते हैं क्योंकि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है हमारे पास 2 पाई r कोष्टक में r प्लस h। मान रख देते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया आपको? यही प्रश्न से नोट करना है, कहीं और नहीं जाना है। 968 और 2 गुना पाई का मान कितना रखना है? पाई का मान हमेशा 22/7 ही रखा जाता है। अगर प्रश्न में दिया जाए तो ठीक है, नहीं दिया जाए तो 22/7 ही रखेंगे। r का मान कितना दिया है आपको? 7। कोष्टक में r का मान हमारे पास है तो यहाँ भी 7 रखो। h का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलो देखिए अब ये 7 एकम 7 और 7 एकम 7 कट गया। कितना बचा? इधर 968, इधर कितना बचा है हमारे पास? 968। इधर बचा है 2 गुना 22, कोष्टक में है 7 प्लस h। ठीक है, ये 2 और 22 दोनों इस कोष्टक की संख्या से गुणा कर रहे हैं तो इससे आगे क्या कर लेंगे? भाग। तो 968 बटे में 2 गुना 22 बराबर कितना बचे इधर? 7 प्लस h। भाग लगाते हैं 2 से। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, बचा कितना? 1। इनके कितना हो जाएगा? 16। तो 2 अटी 16, फिर 2 चौक 8। अब चलो देखिए इसमें 11 से भाग लगाते हैं, 11 भाग चला जाएगा तो ये कटेगा 11 दूना 22, ये कटेगा 11 चौक 44, बचा कितना? 4, मिलकर कितना बनेगा? 44। तो 11 चौक 44, 2 से भाग लगाओ। 2 एकम 2 और 2 से इसमें गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। इधर कितना आया? 22। इधर कितना चल रहा है? 7 प्लस h। प्लस का 7 बराबर किधर लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा? 22 माइनस का 7। कितना आ जाएगा? 22 माइनस 7 बराबर कितना? h। 22 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 22 में 7 गए तो बचेंगे आपके पास 15 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई हमारे पास? ये आ गई है हमारे पास बेलन की ऊंचाई। ठीक है, ओके। चलो देखिए इस प्रश्न का हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रश्न में हमको क्या क्या दिया है? हमें तो प्रश्न में ऊंचाई ज्ञात करना बेलन की और दिया गया था बेलन की त्रिज्या। साथ ही साथ हमको दिया गया था बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 968 सेंटीमीटर वर्ग। सब कुछ प्रश्न से हमने नोट कर लिया। यहाँ पे लिख दिया बेलन की त्रिज्या r बराबर 7 हो गया और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर वर्ग। बेलन की ऊंचाई को हमने h मान लिया। तो चूंकि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? 2 पाई r कोष्टक में r प्लस h। ठीक है, ये वाला सूत्र हमें याद होना चाहिए। ये सूत्र हमें याद नहीं होगा तो हम इस कुछ नहीं कर सकते। बिना सूत्र के हम सवाल हल नहीं कर सकते, इसलिए इसको तो रटना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल था हमारे पास 968 जो यहाँ प्रश्न से हमने लिख दिया। यहाँ पे 2 को वैसे उतारा,
इस पाई का मान होता है 22/7। प्रश्न में अगर दिया जाए तो ठीक है लिख देना, नहीं दिया हो तो आपको 22/7 खुद से लिखना है। आर का मान 7 रखा, यहाँ पर भी आर का मान 7 रखा और एच को वैसे ही उतार दिया। उसके बाद बस कैलकुलेशन करना है और इस तरह से एच का मान क्या मिल जाएगा 15 सेंटीमीटर, जो बेलन की ऊंचाई है।